ये जो भी ताकतें हैं जो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय के अंदर एक माहौल ख़राब करने का प्रयास किया जा रहा है, इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं। तो भाई अरविंद सिंह के साथ में एसएफआई आई और ऐसे कि मोती सिंह जोधा अब इस बार आपके सामने है क्या? मैंने देखा नहीं, मुझे तो आपने बताया तो पता चला कि ये भी कोई नाम का, इस नाम का भी कोई आदमी है। तो ये है, अरविंद सिंह मजबूत है, अरविंद सिंह मैदान में है, जीतेगा। ऐसा क्या हुआ कि वो आपके विरोध में आ गए? मेरे विरोध में चुनाव लड़ रहा हूँ क्या मैं? मेरे विरोध में नहीं है। देखो, कई सारे बच्चे होते हैं जिनको वो कई बार नाराज़ हो जाते हैं, घर में भी होता है। वो एक छोटी सी बात है, वो घर के ही आदमी है, कल परसों तक उनको साथ में ले लेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हमारे भाई अरविंद सिंह मजबूत थे और वो भी उनके समर्थन में आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली कहना है कि एबीवीपी को जिताने के लिए एसएफआई से रविंदर भाटी ने अरविंद सिंह भाटी को मैदान में उतारा है। लोगों का काम है कहना। मैं अगर लोगों की लोगों की बातें ही सुनता रहा तो अभी तक यहीं पे बैठा रहूँगा। देखो साहब, बात ये है, लोगों को कहने दो, हम करके दिखाएंगे। सामने तो सब एकजुट होके आ जाओ, किसी को भाई अरविंद सिंह टिकने नहीं देगा। इस आदमी के अंदर जो क्वालिटी है, जो इस आदमी का स्ट्रगल है, मुझे नहीं लगता कि कोई आसपास में भी भटकेगा। और मेरे लिए तो खुशी की बात यह है कि मैं एक संगठन और ऐसे भाई के साथ उनके सहयोग से चुनाव लड़ रहा हूँ। तो विरोधों के लिए कहीं ना कहीं वो बड़े तकलीफ़ वाली बात है और वो बहुत असहज महसूस कर रहे हैं इस साल चुनाव लड़ते। उसमें गार्ड्स कितने हैं, उसमें कर्मचारी कितने हैं, और सही में देखा जाए तो धरातल पर कितने हैं और डॉक्यूमेंट्स में कितने हैं, ऐसे बहुत से हमारे सामने विषय हैं। ये छोटी सी जो समस्या है कि मैं ऑनलाइन समस्याओं को ठीक कर दूंगा, ये कोई भी ठीक करवा सकता है। एज बीइंग अ लीडर, आप नेता होने के नाते आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती है। आप इनके इर्द गिर्द अपना चुनाव नहीं चलाना चाहते हो, तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम ऐसी चीज़ें एक साल में करके जाऊँ मेरे कार्यकाल में कि लोग उसको इतिहास माने। बराबर है, कोई किसी से कम नहीं है। पर रही बात जेएनवी और जोधपुर के छात्र संघ चुनाव की, तो यहाँ के छात्र संघ चुनाव, आपकी बात ठीक है, हम चाहे कितनी भी इस चीज़ को नकार लें, पर कहीं ना कहीं जाति के मुद्दे पर आकर रुक जाता है। हम लोग क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स को आगे आने नहीं दे रहे हैं। एक राजनीति में जो गुणवत्ता होनी चाहिए, जो श्रेष्ठ नेता आगे आने चाहिए, वो कहीं ना कहीं इस जातिगत व्यवस्था, जातिवाद व्यवस्था का शिकार होकर रह जाते हैं या कुचल दिए जाते हैं। चाहता हूँ कि आज का जो छात्र है, छात्र की कोई जाति नहीं होती है, वो विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले सब एक बराबर है। जब प्रकृति ने हमारे साथ अन्याय नहीं किया, ये जो हम इस वृक्ष के नीचे बैठे हैं, आपकी जाति अलग है, मेरी जाति अलग है, पर दोनों को तो एक जैसी छाया मिल रही है। उनकी जाति अलग है, उन्हें भी वैसी छाया मिल रही है। पानी है, वो आपके लिए भी वैसा स्वाद है, मेरे लिए भी वैसा और हमारे लिए भी वैसा है। बादल बरस रहे हैं तो गरीब की झोंपड़ी पर भी उतना ही बरसेंगे जितना राजा के महल पर। हमारे साथ इस प्रकार का भेदभाव नहीं किया है, तो हम केवल और केवल इन नामों के पीछे या जाति के पीछे इतना भेदभाव नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि हम मानव हैं, हमें बहुत सी चीज़ें विशिष्ट है, इसीलिए तो हमें उनसे श्रेष्ठ बनाती है। इसलिए जातिगत व्यवस्था बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं चाहता हूं कि इस चुनाव और इसके बाद के चुनाव में लोग श्रेष्ठ नेता को चुनें, अच्छे नेता को चुनें, जो आगे आकर लोगों के लिए काम कर सके, जो जाति वर्ग विशेष धर्म संप्रदाय से ऊपर उठाओ। मेरा नाम है अभिषेक जाखड़, आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। आज हम हैं जोधपुर में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव बड़े ही रोमांचक होते हैं और ये आप सबको पता होगा कि यहाँ से कौन कौन कैंडिडेट हैं। आज हमारे साथ हैं अरविंद सिंह भाटी, जो एसएफआई से दावेदारी कर रहे हैं, और हमारे साथ में रविंदर जी भाटी हैं, जो कि पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं, 3 साल तक बतौर छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं। आइए जानते हैं इनसे कि क्या क्या आपका मैनिफेस्टो होने वाला है और क्या आपकी प्राथमिकताएं रहने वाली। पहले रविंदर सिंह जी भाटी से जानते हैं, क्योंकि ये बतौर छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं लंबे समय तक और ये अरविंद सिंह भाटी को समर्थन दे रहे हैं। नमस्कार सर। रविंदर जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपसे ही कि आप अरविंद जी को समर्थन दे रहे हो, तो आपकी क्या कुछ प्राथमिकताएं रहने वाली? मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं बाकी रह गई थी। वर्तमान युग को देखते हुए मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन सिस्टम एक डिजिटलाइज होना चाहिए। वो उसको पूरा करने के लिए हमें एक मजबूत छात्र संघ अध्यक्ष और मजबूत नेतृत्व करता चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है भाई अरविंद सिंह आने वाले समय के अंदर जो एजुकेशन डिजिटलाइज का जो मामला है उसको बढ़िया तरीके से करेंगे, और ताकि जो ग्रामीण परिवेश से आने वाले छात्र हैं उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिले। बिल्कुल। रविंदर जी, एक चीज़ बताइए कि आप जब छात्र संघ अध्यक्ष थे, आप निर्दलीय रहे, लेकिन आप जब ये टिकटें वितरण हुई तब एसएफआई के अलावा एनएसआई और एबीवीपी ने जाट कैंडिडेट को दावेदारी दी, लेकिन आपके समाज को टिकट नहीं दी गई। तो आपने कहा था कि हम निर्दलीय मैदान में उतरें, तो क्या कारण रहा कि आप एसएफआई से दावेदारी कर रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा, एसएफआई से भाई अरविंद सिंह जी टिकट लेके आए हैं और एसएफआई भी एक हमारे विश्वविद्यालय के अंदर काफ़ी मजबूत भी हैं, और भाई अरविंद सिंह जी को उन्होंने कहा कि हम
सब एकजुट होकर ये जो भी ताकतें हैं जो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय के अंदर एक माहौल ख़राब करने का प्रयास किया जा रहा है, इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं। तो भाई अरविंद सिंह के साथ में एसएफआई आई, और एसएफआई जब अरविंद सिंह जी और एसएफआई जब एकजुट होकर अरविंद सिंह बतौर उम्मीदवार एसएफआई का उतरे, तो मुझे लगा कि वाकई एक मजबूत उम्मीदवार कहीं ना कहीं आगे आया है, जो आने वाले समय में छात्रों का नेतृत्व करेंगे। इनका विजन जो बढ़िया है वो देखा, तो मुझे लगा कि हम सबको एक साथ एकजुट होकर भाई अरविंद सिंह को समर्थन देना चाहिए। बिल्कुल रविंद्र जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आपके समाज से 3 कैंडिडेट मैदान में थे, एक तो मोती सिंह जोधा, एक अरविंद जी, एक लोकेंद्र सिंह भाटी, जिनमें से लोकेंद्र सिंह भाटी अभी मैदान में नहीं है, लेकिन मोती सिंह जोधा और अरविंद भाटी अभी मैदान में है। तो समाज के कहते हैं कि मतलब एक ही मैदान में होता है, अक्सर आपके समाज से ज़्यादा देखा है मैंने, तो क्या कारण है कि मोती सिंह जोधा अब इस बार आपके सामने है? क्या मैंने देखा नहीं, मुझे तो आपने बताया तब पता चला कि ये भी कोई नाम का, इस नाम का भी कोई आदमी है। तो ये है, अरविंद सिंह मजबूत है, अरविंद सिंह मैदान में है, जीतेगा अरविंद सिंह। नहीं, आप जब टिकट की मतलब दावेदारी हो गई थी एबीपी और एनएसयू की तरफ से, तब आपने तीनों कैंडिडेटों को मैदान में एक जगह बैठा के मतलब बातचीत की थी, वो भी वीडियो देखा था हमने सोशल मीडिया के माध्यम से। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो आपके विरोध में आ गए? मेरे विरोध में चुनाव लड़ रहा हूँ क्या मैं? मेरे विरोध में नहीं है। देखो, कई सारे बच्चे होते हैं जिनको वो कई बार नाराज़ हो जाते हैं, घर में भी होता है। वो एक छोटी सी बात है, वो घर के ही आदमी है, कल परसों तक उनको साथ में ले लेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हमारे भाई अरविंद सिंह मजबूत थे और वो भी उनके समर्थन में आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुद्दा ये है कि चुनाव अरविंद सिंह जी लड़ रहे हैं और मजबूती से लड़ रहे हैं। बात सबसे होती है, कई सारे युवा साथी अभी सामने बैठे हैं, इन सबसे भी मैं बात करता हूँ, बैठता हूँ। इसका मतलब ये नहीं होता कि सब छात्र संघ के अध्यक्ष बनेंगे। अध्यक्ष पद के लिए जो मजबूत आदमी है वो अरविंद सिंह है। मुझे पूरा भरोसा 27 तारीख को ये जीतेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि एबीवीपी को जिताने के लिए एसएफआई से रविंद्र भाटी ने अरविंद सिंह भाटी को मैदान में उतारा है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? लोगों का काम है कहना। मैं अगर लोगों की लोगों की बातें ही सुनता रहा तो अभी तक यहीं पे बैठा रहूँगा। देखो साहब, बात ये है, लोगों को कहने दो, हम करके दिखाएंगे, ठीक, और अरविंद सिंह को जिता के दिखाएंगे। तब अपने आप उन सबको जवाब मिल जाएगा कि कौन किसको जिताने के लिए था, कौन किसको हराने के लिए था। हमारे सामने तो सब एकजुट होके आ जाओ, किसी को भाई अरविंद सिंह टिकने नहीं देगा। इस आदमी के अंदर जो क्वालिटी है, जो इस आदमी का स्ट्रगल है, मुझे नहीं लगता कि कोई आसपास में भी भटकेगा भी। अभी हमारे साथ अरविंद भाटी भी हैं जो कि एसएफआई से प्रत्याशी हैं, तो उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत आभार। अरविंद, मुझे आप ये बताइए कि आपकी प्राथमिकता क्या रहने वाली है एसएफआई की तरफ से? बतौर एसएफआई कैंडिडेट, अभी जो आप प्रश्न पूछ रहे थे भाई साहब से, तो जो पार्टी का या संगठन का जो सिलेक्शन था वो मेरा निजी निर्णय था और उनका समर्थन है मुझे। और मेरे लिए तो खुशी की बात यह है कि मैं एक संगठन और ऐसे भाई के साथ उनके सहयोग से चुनाव लड़ रहा हूँ। तो विरोधों के लिए कहीं न कहीं वो बड़े तकलीफ़ वाली बात है और वो बहुत असहज महसूस कर रहे हैं इस साल चुनाव लड़ते हुए। अरविंद, आप एसएफआई से बतौर प्रत्याशी हो, लेकिन जेएनयू के अंदर बहुत सी समस्याएं हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, जो भाई साहब का जो एक सपना, जो ये कह रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन इन एजुकेशन, जो ये चीज़ एक बाकी रह गई है, मैं इस चीज़ को फॉरवर्ड करते हुए, मैं इस पर फोकस करते हुए काम करूँगा। और इसके अलावा जो हमारे सिस्टम में बहुत से ऐसी मिस्टेक्स हैं, बहुत सी ऐसी कमियां हैं जिनको हम सिस्टम से एलिमिनेट करना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं और एक अच्छा सिस्टम, एक स्मूथ फ्लोइंग सिस्टम हम चलाना चाहते हैं। उसके जैसे देखें कि उसके अलावा जो टेंडर बेस जो यहाँ पर सिस्टम है, उसमें गार्ड्स कितने हैं, उसमें कर्मचारी कितने हैं और सही में देखा जाए तो धरातल पर कितने हैं और डॉक्यूमेंट्स में कितने हैं, ऐसे बहुत से हमारे सामने विषय हैं। ये छोटी सी जो समस्या है कि मैं ऑनलाइन समस्याओं को ठीक कर दूंगा, ये कोई भी ठीक करवा सकता है। एज बीइंग अ लीडर, आप नेता होने के नाते आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती है। आप इनके इर्द गिर्द अपना चुनाव नहीं चलाना चाहते हो, तो मैं चाहता हूं कि कम से कम ऐसी चीज़ें एक साल में करके जाऊं मेरे कार्यकाल में कि लोग उसको इतिहास मानें। अरविंद, मुझे एक चीज़ और बताइए कि जो जेएनयू का कैंपस है वो बहुत बड़ा है और यहाँ की छात्राओं की सुरक्षा को लेकर आपकी क्या प्राथमिकताएं रहने वाली है? ये वीर प्रसूताओं की भूमि है और राजस्थान में ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे जहाँ इन वीरांगनाओं के इतिहास में चर्चे रहे हैं। तो महिला सुरक्षा को लेकर मारवाड़ सदैव अपनायत की धरती रही है। यहाँ पर कभी ऐसी कोई अप्रिय घटना घटी नहीं है और प्रभु का आशीर्वाद रहा तो मैं चाहता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी कोई घटना हो भी नहीं।
और रही बात बालिकाओं के सुरक्षा की, तो के एन कॉलेज अपने आप में एक अलग से कैंपस है और उसकी अलग से व्यवस्था संचालित होती है। वो JNVU के अंडर आता है, पर पूर्णतः वो अपने आप में अलग है, सेफ़ है। उसमें केवल और केवल स्टाफ, उसके अलावा बालिकाओं छात्राओं की ही एंट्री है। कोई स्पेशल कारण के चलते अगर कोई जाना चाहे तो परमिशन के साथ, पूरी फॉर्मेलिटी के साथ फिर उसको वहाँ प्रवेश दिया जाता है। अरविंद, जो JNU है वहाँ पे प्रॉपर क्लासेज नहीं लगती है, तो इसके बारे में क्या कहना है? आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी अगर क्लासेज को लेके? देखो, JNU के ऐसे कई डिपार्टमेंट हैं, कई फैकल्टीज़ हैं जहाँ पर क्लासेस लगती भी हैं, पर कुछ एक जैसे चीज़ें सुनने में आई है, जानकारी में है मेरी, जहाँ पर क्लासेस नहीं लगती हैं। हो सकता है वहाँ प्रोफेसर कोऑपरेट नहीं कर रहे हों, या हो सकता है कि वहाँ छात्र कोऑपरेट नहीं कर रहे हों, पर कहीं न कहीं जिस किसी की भी कमी से ये हो रहा है, तो दोनों के बीच सामंजस्य बिठाकर जो मेरा कर्तव्य होगा, मैं कर्तव्य पालन करते हुए वहाँ पर क्लासेस लगाऊंगा। छात्र छात्राओं को वहाँ बैठाने का प्रयास करूँगा और प्रोफेसर साहब से कहूँगा कि आप कक्षा में पधारें और कक्षा को चलाएँ। अरविंद, आप पहले NSY से दावेदारी कर रहे थे, लेकिन कुछ कारणों से आपकी टिकट काट दी गई और आप वैसे कांग्रेस जिला परिषद सदस्य का चुनाव भी लड़ चुके हो, सुना है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, इस छात्र संघ चुनावी घटनाक्रम को लेकर मैं कुछ ज़्यादा बातें नहीं कहना चाहूँगा। मैंने बिल्कुल जिला परिषद का चुनाव लड़ा है, कांग्रेस से लड़ा है, ये एक अलग विषय है। पर NSY यहाँ की जो स्थिति बनी, मैं यही कह रहा हूँ कि संगठन कभी, चाहे किसी भी संगठन में हो, कांग्रेस, भाजपा, जितने भी राजनीतिक दल हो या छात्र संगठन हो, ABVP, NSY, SFI, संगठन कभी ख़राब नहीं होते। उनमें बैठे उनको उस व्यवस्था को चलाने वाले लोगों में तकलीफ़ होती है, वो लोग ख़राब हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ मेरे साथ भी शायद वैसा ही हुआ, कोई राजनीतिक षड्यंत्र हुआ जिसके कारण पहले मुझे हाँ कह कर के उसके बाद वो टिकट मुझसे दूर हो गई। पर कोई बात नहीं, अफसोस कोई बात नहीं, वीर विलाप नहीं करते हैं। और टिकट कटा, कोई बात नहीं, बड़ी सहजता से स्वीकार कर लिया और व्यंग्यात्मक रूप से लोगों से मिलने भी लगा और हंसी मजाक करने लगा। कोई बात नहीं, टिकट ही तो कटा है और क्या हुआ है। तो प्रयास कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और बड़ी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। अरविंद, एक चीज़ और बताइए कि JNU के अंदर जातिवाद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। मुद्दों से शुरुआत होती है लेकिन जातिवाद पे आके अटक जाती है, जाट और राजपूत पे, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, दोनों मार्शल कौम हैं, दोनों संघर्षशील कौम हैं, दोनों का अपना संघर्ष का इतिहास रहा है। तो किसी को कमतर आंकना गलत है या किसी को ज़्यादा श्रेष्ठ बताना गलत है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत के संवैधानिक व्यवस्था में हर कौम का अपना वजूद है, हर जाति का अपना वजूद है और हर जाति बराबर है, कोई किसी से कम नहीं है। पर रही बात JNU और जोधपुर के छात्र संघ चुनाव की, तो यहाँ के छात्र संघ चुनाव, आपकी बात ठीक है, हम चाहे कितनी भी इस चीज़ को नकार लें, पर कहीं ना कहीं जाति के मुद्दे पर आकर रुक जाता है। हम लोग क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स को आगे आने नहीं दे रहे हैं। एक राजनीति में जो गुणवत्ता होनी चाहिए, जो श्रेष्ठ नेता आगे आने चाहिए, वो कहीं न कहीं इस जातिगत व्यवस्था, जातिवाद व्यवस्था का शिकार होकर रह जाते हैं या कुचल दिए जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज का जो छात्र है, छात्र की कोई जाति नहीं होती है, वो विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले सब एक बराबर है। जब प्रकृति ने हमारे साथ अन्याय नहीं किया, ये जो हम इस वृक्ष के नीचे बैठे हैं, आपकी जाति अलग है, मेरी जाति अलग है, पर दोनों को तो एक जैसी छाया मिल रही है। उनकी जाति अलग है, उन्हें भी वैसी छाया मिल रही है। पानी है, वो आपके लिए भी वैसा स्वाद है, मेरे लिए भी वैसा और हमारे लिए भी वैसा है। बादल बरस रहे हैं तो गरीब की झोंपड़ी पर भी उतना ही बरसेंगे जितना राजा के महल पर बरसेंगे। तो जब प्रकृति ने हमारे साथ इस प्रकार का भेदभाव नहीं किया है, तो हम केवल और केवल इन नामों के पीछे या जाति के पीछे इतना भेदभाव नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि हम मानव हैं, हमें बहुत सी चीज़ें विशिष्ट है, इसीलिए तो हमें उनसे श्रेष्ठ बनाती है। इसलिए जातिगत व्यवस्था बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं चाहता हूं कि इस चुनाव और इसके बाद के चुनाव में लोग श्रेष्ठ नेता को चुनें, अच्छे नेता को चुनें, जो आगे आकर लोगों के लिए काम कर सके, जो जाति वर्ग विशेष धर्म संप्रदाय से ऊपर उठा हो। कुछ लोगों का कहना है कि अरविंद सिंह भाटी तो एक सिर्फ मोहरा है, लेकिन इसके पीछे कुछ और चाल है कि ABVP को सिर्फ जिताने के लिए कुछ ऐसा गेम खेला जा रहा है। इसके बारे में क्या कहना है? आप इतनी देर मेरे पास बैठे, आपको ज़रा कहीं से भी लगता है कि मैं मोहरा हो सकता हूँ किसी का? आपको लगता है कि मुझे कोई अपनी बातों में ले सकता है और मैं उसका प्यादा बनकर काम कर सकता हूँ? मुझे इस विश्वविद्यालय में 9 साल हुए और जितने प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा समय मुझे हुआ है विश्वविद्यालय में। मैं 2013 में आया हूँ और जितने भी चुनावी मैदान में हैं अभी प्रत्याशी, वो सब बाद में आए। किसी का 15 होगा, किसी का 16 होगा, किसी का 17 होगा। मेरे से पहले कोई नहीं आया है
और ये रही बात एबीवीपी की, तो वो संगठन उनके अलग प्रत्याशी, उनकी अपनी अलग भाग दौड़ चल रही है। क्या है कि कुछ लोगों का कहना है कि एसएफआई ज़्यादातर जाट समाज को टिकट देती आई है, लेकिन इस बार राजपूत समाज को दे रही, इसलिए कुछ कहना है। देखो, एसएफआई संगठन ने, वो कहते हैं कि जो मजबूत हो और जो जिताऊ हो उसे टिकट देने का प्रयास किया है। मैं यहाँ पर एसएफआई का धन्यवाद इसलिए ज्ञापित करता हूँ कि जब एनएसयूआई से मेरा टिकट कटा, मुझे नाराज़गी इस बात की नहीं थी कि मेरा टिकट कटा, मुझे नाराज़गी इस बात की थी कि आपने मेरा बहुत सम्मान किया, आपने मुझे उस लोगों और अपने अपने जो संगठन के कुछ लोगों के बीच में बिठाया, मेरा स्वागत किया। और स्वागत के बाद जब ये चीज़ें हुई तो एक व्यक्ति अपमानित महसूस करता है, चाहे कोई भी हो, चाहे कितना भी बड़ा हो। तो उसके बाद जब हम बैठे, चुनाव लड़ने पर हमारा विचार विमर्श चला, तो ये महसूस हुआ कि अब शायद, क्योंकि एसएफआई की जो यहाँ संगठन है वो मजबूती के साथ काम कर रहा है, उसमें कर्मठ और निष्ठावान लोग हैं, और उनके साथ मिलकर काम करने का मैंने एक सोच थी, और जिसको उन्होंने मुझे प्रत्याशी बनाकर उतारा, उसका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उनके साथ मिलकर बहुत मजबूती से हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अरविंद, मेरे एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा था आपका कि एनएसयूआई ने आपको मतलब टिकट के लिए ऐसा कह दिया था कि ये टिकट आपकी प्रिंट होके आ रही है, फिर आपने कुछ एक डायलॉग मारा था कि मतलब मैं तो दूल्हा तैयार हो गया, वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से ये देखो, एक व्यंग्यात्मक बात थी। हम अपने लोग बैठे थे कहीं, और एक इंटरव्यू भी था शायद कहीं, तो उस समय ऐसा माहौल था कि हम हंसी मजाक कर रहे थे, आपस में बैठे थे। तो वो वहाँ ऐसा माहौल में मैंने एक चुटकुला के रूप में कहा कि मुझे वहाँ सर्किट हाउस बुलाया गया कि भाई आपको हम टिकट दे रहे हैं, आपको प्रिंट कर रहे हैं, आप तब तक वहाँ मिलो, जो भी बैठे हैं व्यवस्था में, जो प्रभारी जी आ रखे थे वहाँ के हमारे जोधपुर के, तो उनसे मिलो वहाँ पर, और भी हमारे जो नेतागण थे उनसे मिला करा। तो उसके बाद 1 घंटे आधे घंटे बाद जब वो टिकट आया तो उस पर किसी और का नाम था। तो मैंने व्यंग्यात्मक रूप से कहा कि मैं वहाँ बैठा था, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे वो शादी करने के लिए मंडप में तो बिठा दिया गया है, पर साथ में बैठने वाली जो फेरे लेने वाली, उसने मना कर दिया कि मैं आपके साथ फेरे नहीं लूँगी। तो इस प्रकार से मैंने कोई व्यंग्यात्मक रूप से अपनी ये बात रखी थी। तो लोकल जो टच था, हमारे मारवाड़ी टच में मैंने वो बात रखी थी, तो वो काफ़ी चर्चित है, अभी लोग बात कर रहे हैं उसके बारे में। कैंपस के अंदर जातिवाद को ख़त्म करने के लिए आपकी क्या प्राथमिकता रहने वाली है? देखो, सबसे पहले तो जब तक शिक्षा है ना, और शिक्षा में हर इंसान की अपनी विचारधारा होती है। मुझे नहीं लगता कि किसी आदमी को उम्र के साथ अक्ल आती हो। ये व्यक्ति का अपना तजुर्बा, अनुभव, उसके संस्कार, उसके सिद्धांत बताते हैं कि कौन कैसा है। कोई कह देता है कि मैंने इतनी उम्र ली है, तुमसे ज़्यादा उम्र देखी है, तो इसका आशय ये कदापि नहीं है कि उसमें अक्ल या समझदारी आपसे ज़्यादा होगी। इसलिए ये मेरा एक सिंपल सा डायलॉग चलता है कि उम्र और अक्ल का कोई लेना देना नहीं है। जो लोग ये उम्र का हवाला देते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि वे समझदार हों। सबसे पहले हमें उन लोगों का बॉयकॉट करना पड़ेगा, उन नेताओं का बॉयकॉट करना पड़ेगा जो इस प्रकार की राजनीति में संलिप्त हैं, जो जाट को जाट कहकर लड़ाते हैं, राजपूत को राजपूत कहकर लड़ाते हैं, या अन्य जातियों को अन्य जाति कहकर लड़ाते हैं। नेता का धर्म ये हो गया कि उसके लिए जितनी भी कौम है, जितनी भी जातियाँ हैं, जितने भी धर्म हैं, वो सब बराबर उनको एक नज़र से देखकर काम करे। यही पहला धर्म, और मैं प्रयास भी इसीलिए करूँगा। क्या आने वाले समय में अरविंद सिंह भाटी को फिर से हम कांग्रेस में देख सकते हैं? देखिए, ये प्रश्न जो है आपका, ये कहीं ना कहीं मेरे भविष्य से जुड़ा हुआ है, और फिलहाल मेरा जो पूरा फोकस है ये इस छात्र संघ चुनाव को लेकर है। निसंदेह वो मेरा उस संगठन से मेरी पृष्ठभूमि जुड़ी हुई है, और मैं अभी ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। हालांकि जैसी संगठन की स्थिति है वो अलग विषय है, उसके ऊपर हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए। लोग आज के समय में जो राजनीतिक जो आवरण बना दिया गया, जो वातावरण बिल्डअप किया, नैरेटिव बनाया गया है, वो गलत है। पर प्रयास करूंगा कि इस चुनाव के बाद अपने लोगों के बीच बैठकर एक वापस निर्णय लें, और उम्मीद करता हूं कि जो निर्णय होगा वो अच्छा ही होगा। ये सवाल हमारा इसलिए है क्योंकि आप एनएसयूआई नहीं, सिर्फ उनके जो बड़ा जो लीडर है, कांग्रेस का विंग है, उनसे भी जुड़ा हुआ है ये। तो आप कांग्रेस से जिला परिषद सदस्य का चुनाव भी लड़े हो, पंचायती राज का चुनाव लड़े हो, ये सवाल इसलिए हम पूछ रहे हैं आपसे। नहीं, ये प्रश्न आपका, मैं कह रहा हूँ ना जय, अभी इस प्रश्न को मैं होल्ड पर इसलिए रख रहा हूँ, इसका जवाब होल्ड पर इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि अभी यहाँ पर इसका जवाब देना तार्किक नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस चुनाव के बाद मैं जब अपने लोगों के बीच जाऊँगा, अपने नेताओं के बीच जाऊँगा, शायद उनके अलग ओपिनियन होंगे, उनके अलग सवाल जवाब होंगे,
तो उन सवाल जवाबों के बीच मैं ये तय कर सकूँगा कि कहाँ मेरी कितनी आवश्यकता है, कहाँ मेरी कितनी ज़रूरत है। उसके बाद मैं मेरा फ़ैसला ले सकूँगा कि वहाँ पर अब अगर मेरी उतनी ही ज़रूरत होगी तो मैं वहीं रहूँगा, और उन्हें कहीं ना कहीं लगा कि नहीं है ज़रूरत तो शायद कुछ और निर्णय हो सकते हैं। अरविंद, आखिरी सवाल मेरा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को और जेएनयू के जो 20,000 छात्र छात्राएं हैं उनको क्या कहना चाहोगे? देखिए, जेएनयू के छात्र छात्राएं और पूरे प्रदेश के छात्र छात्राओं से ये निवेदन है, आपकी ये जिम्मेदारी है कि 26 अगस्त को जो चुनाव हो रहे हैं उसमें सोच समझ कर निर्णय लें। एक नेता ऐसा चुनें जो लीडरशिप दे सके, एक नेता ऐसा चुनें जो स्पष्टवादी हो, एक नेता ऐसा चुनें जो आपके द्वारा दी गई पद की गरिमा रख सके, एक नेता ऐसा चुनें जो सभ्य हो, जो सुशील हो, जो संभ्रांत समाज से आता हो। तो इस प्रकार का चयन आप लोगों को विश्लेषण करके करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने निर्णय की क्षमता को बनाते हुए एक श्रेष्ठ निर्णय लेंगे, एक राष्ट्र निर्माण में जो योगदान हो सकता है वो आप लोग देंगे। तो ये थे हमारे साथ अरविंद सिंह भाटी जो एसएफआई से मैदान में हैं, लेकिन इनकी पृष्ठभूमि एनएसआई से रही है, कांग्रेस से रही है, लेकिन ये तो आने वाला समय बताएगा कि कहाँ इनका जो आगे का रुख होगा। लेकिन बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। और अरविंद ने बहुत चीज़ें अच्छी बताई, क्योंकि एक आपको नेता ऐसा चुनना है जो आपकी मुख्य जो मांगे हैं उन सबको पूरा करवा सके, आपके लिए समाज के हित में खड़ा रहे, और जो आने वाले समय में संसद और विधानसभा में जाए तो आपकी पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाए। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए RJTV24 पे। RJTV24 के माध्यम से एक छोटा सा अनुरोध और करते हैं, आइए जुड़िए, हम समाज को एक नई दिशा देने का काम करें। जय हिंद, जय राजस्थान।